हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। बट द थिंग इज़, इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि आपको करना कैसे है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, लाइक आपकी ये बुक है, ठीक है ना। कौन सी बुक है ये? प्रैक्टिस वर्क बुक है लिटरेसी स्किल्स की। कल हमने डिस्कस किया था लिटरेसी स्किल्स। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, जो बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। सपोज बच्चों को कलरिंग पसंद है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपकी बुक से प्रैक्टिस वर्क बुक है, तो बच्चे को दे दीजिए। वो कलरिंग तो एटलीस्ट बुक में कर सकता है। एटलीस्ट उनकी वर्क जो वन वर्कशीट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। कलरफुल फ्लावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीफ में कलर हो रखा है। बच्चे को क्रेयॉन्स दे दीजिए, वो अपनी मर्जी से इसमें कलर करेंगे, ठीक है। कलर उनको खुद डिसाइड करने दीजिए, ठीक है ना। ताकि वो देखिए कि आप उनको बोलिए आप कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं। फिर उनको बोलिए कि आपने बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है ना। इस बुक में लाइक पहले तो आपका ड्राइंग ही है, ड्राइंग पोर्शन ही है। कलर दी टोमेटो, ठीक है। अब आप बच्चे को बताइएगा मत कि टोमेटो कौन से कलर का होता है, ठीक है। बच्चे को खुद सोचने दीजिए कैसे वो देखता है। तो उसको कहिए कि अच्छा सा कलर करना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे एटलीस्ट है ना जो सोचेंगे। और इससे क्या होगा, उनका थॉट प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, देखिए अब कलर दी लाइन। अब लाइन का कलर उनको सोचने दीजिए, लाइन कैसे दिखता है, ठीक है। खुद से कलर करने दीजिएगा। ग्रम्पी बियर, बियर है, यहाँ भालू है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ट्रेस इन कलर। आप देखिए ट्रेसिंग कैसे होगा, इसी लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। देखिए ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाली पे, तो ट्रेसिंग जब करेंगे बच्चे तो ट्रेसिंग इंप्रूव होती है, ठीक है। हालांकि ये प्रीवियस क्लास में करके आए हैं ऑलरेडी, बट व्हाट यू हैव टू डू पेरेंट्स कि आप उनको बच्चों को ये दे दीजिए। जैसे ड्राइंग लाइक सुनने में आता है, आप वर्कशीट सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कीजिए आप इसमें अपना जो ड्राइंग की कलरिंग स्किल्स हैं वो शो कर सकते हैं। और बच्चा एटलीस्ट ये कर सकता है 1 या 2 पर डे, ठीक है। तो आप ये वर्कशीट्स कंप्लीट करा दीजिए, और जिसमें ट्रेसिंग है और आपको डॉटेड लाइंस को ट्रेस करना है और कलर करना है पिक्चर को, ठीक है। और जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो कलरिंग कराना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ाबेट रिकॉल। अब क्या है, बच्चे ने सीखा है, तो आप क्या कीजिए, जिन पेरेंट्स के पास बुक है वो वहाँ पे A to Z बच्चे को लिखवा लीजिए। फिर पूछ लीजिए कितने होते हैं टोटल में। देखिए बच्चा काउंटिंग भी कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 ये 26 होते हैं, तो ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक्चुअल में बच्चे का लाइक थिंकिंग स्किल्स, और वो सोचेंगे अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं। तो इससे वो आप ये सिर्फ ना वही सिलेबस कराना है आपने बच्चों को जो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। हम आप बच्चे को न्यू सिलेबस कराएंगे जब स्कूल में बच्चा आएगा, तो हमको विल बिगिन विद दी न्यू सिलेबस। बट द थिंग इज़ कि आप उनको एटलीस्ट इन ब्रेक में, लाइक कल से आपको हॉलीडेज होमवर्क प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप इन ब्रेक में क्या कीजिएगा, ब्रेक टाइम में लाइक जो ऑफ है आपका जून में, बच्चों को ये कराते रहिए ताकि उनका रिविजन हम पर ना हो, और रिविजन उनका एज इट इज़ चलता रहे और वो चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। और अब जो भी करें आप एटलीस्ट उनको बता सकते हैं। आप देखिए जैसे A to Z है ना, तो क्या कहते हैं, बच्चा सीखेगा और यहाँ लिखेगा तो उनको प्रॉपर लिखना आ जाएगा और वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बच्चे वर्क कर रहे हैं और आप साथ साथ नहीं करेंगे, पेरेंट्स अगर मतलब कि अगर बच्चे नहीं करेंगे तो बच्चों को परेशानी होगी आगे। वो एक हम इतने टाइम पीरियड में, कम टाइम पीरियड में कैसे करा पाएंगे। एटलीस्ट बच्चों को A to Z आ रहा है तो हम सिलेबस के आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये देखा था हमने कि स्टूडेंट्स की देखा था ना कि आपको कलरिंग A to Z करना है आपको, ठीक है। फिर आपको एक कैपिटल में लिखना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल में पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है, स्मॉल में पूछा गया, तो कैपिटल में लिखवाइएगा, ठीक है। से द नेम ऑफ ईच पिक्चर, ठीक है। अब आपको पढ़ के आए होंगे, जैसे कि ये है एबेकस है, ठीक है ना, तो उसका बिगिनिंग लेटर लिखना है। तो यहाँ पे A लिखेंगे, B से बलून लिखेंगे, C से कैप लिखेंगे, D से फिर डॉग लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो बच्चा पढ़ के आया है, तो ठीक है, ABCD की फॉर्मेट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनका रिवीजन हो जाए। एटलीस्ट एक वर्कशीट पर डे भी कराएंगे ना एक सब्जेक्ट की, तो भी बच्चा अच्छे से कवर अप कर लेगा, ठीक है। ऐसे ये है, क्या करना है, से द नेम ऑफ ईच पिक्चर अलाउड। इसमें क्या करना है, लाइक मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपने बच्चों को कराना कैसे है, ठीक है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स हम फेस मतलब कि करते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम इतने इफेक्टिव टीचर्स थोड़ी हैं जो हम करा लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि मतलब कि जो बच्चा लाइक जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ये तो बच्चा करके आया है ऑलरेडी, हम सिर्फ आपको वही दे रहे हैं जो बच्चा करके आया। अब बच्चे को पता है ये एबेकस है, कि बलून है, तो बी जो उसका बिगिनिंग लेटर है बच्चे को यही लिखना है, ठीक है ना। फिर क्या करें कि और जिन पेरेंट्स के पास बुक नहीं है ना, वो A to Z बच्चों को ऐसे ही लिखवा लीजिएगा, ठीक है। A to Z बच्चों को लिखवा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, शॉर्ट A साउंड वर्ड्स, ठीक है। शॉर्ट A साउंड वर्ड पूछे गए हैं,
आप देखिए अब साउंड क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर आप साउंड देखेंगे, बैग है, टैग है, वैग है, टैप है, तो फोनिक साउंड्स आपको पढ़ाई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर वर्ड कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। मिडिल वर्ड की साउंड सुनिए कि ए की क्या साउंड होती है, ठीक है। आपको ये कॉपी करना है कि इसको हम बैग बोलते हैं, इससे क्या पता लगे बैग है, न्यू है, किसी चीज़ का टैग लगा हुआ है, जैसे क्लोथ्स पे लगा होता है, वैग है, टैप है, तो इनको हिंदी मीनिंग बच्चों को बताते रहिए ताकि वो ईजिली कर पाएँ, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स, ठीक है ना, लैड, टॉप, ये बच्चा कॉपी कर ले। अगर ये नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट ये वाला पोर्शन, जैसे ए टू जेड है, फिर आगे ए आएगा, ए की साउंड आएगी, फिर बी की साउंड आएगी, ठीक है, ए की साउंड आ रही है, तो ये बच्चों को ऐसे कॉपी ही तो करना है ना, कॉपी ईच वर्ड बोला हुआ है, तो आप एटलीस्ट उनको कॉपी करा लीजिएगा। ये हम आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स की, ताकि ना क्या होगा, इससे बच्चा अपना लाइक जैसे कि अब उन्होंने ए टू जेड ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, बट ये कॉपी करेंगे, वो लिखेंगे, वर्ड्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। जितना आप करा पाएँ, ठीक है ना, जितना बच्चा कर पाता है, एटलीस्ट कलरिंग पोर्शन इजीली हो जाएगा, ए टू जेड वो इजीली लिख लेगा, ठीक है ना, ये पोर्शन हो जाएगा। आप इनके फर्स्ट लेटर्स के नेम लिख लेगा बच्चा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही पोर्शन कवर अप कराना है जो बच्चा अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ें समझा दी, जैसे कि आपके पास लिटरेसी स्किल्स है और एक उसकी प्रैक्टिस वर्क बुक है, ठीक है। तो आप वो वाला बुक का पोर्शन कवर अप करा दीजिए और बच्चे को जो ऑलरेडी आता है, तो उससे रिविजन होगी, बच्चा इंटरेस्टिंगली कर भी लेगा। और ये कई बार इशू आता है कि बच्चा बैठता नहीं है, सारा काम हमें ही कराना पड़ता है, पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वी एग्री विद यू, बट द थिंग इज़ कि आप चीज़ों को रिवाइज कराते रहिए। तो छोटी क्लासेस के लिए बस हमने आपको इन वीडियोज़ के थ्रू कि आपको मतलब कि मेथड पता लग जाए कि कैसे कराया जाता है, ठीक है। कुछ डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, बट वहाँ क्या होता है, हम बच्चों को सिखाते हैं, बट हम यहाँ सिखा नहीं सकते हैं, हम आपको ही बता सकते हैं ताकि आप बच्चों को करा लें, ठीक है। आप इससे क्या कीजिए कि आप फोनिक साउंड डिस्कस मतलब बच्चों से डिस्कस कर लीजिए कि ए की क्या साउंड होती है, बी की क्या साउंड होती है, ठीक है। गुड मैनर्स के बारे में डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो जनरल अवेयरनेस बुक है लाइक वो काफ़ी कुछ उसमें कवर अप हो गया है। आप अगर उसको देखेंगे तो उसकी हाफ लाइक कंप्लीट हो गई है वो, ठीक है। वही बच्चों से डिस्कस कर लीजिए उसको, अगर किसी बच्चे की रह गई है तो वो कंप्लीट करा लीजिए, ठीक है। जिसे हम बॉडी पार्ट्स करा लीजिए बच्चों को, ठीक है। तो जो जो पोर्शन उन्होंने जिन जिन बुक्स में कवर अप किया हो ना, आप उनको करा दीजिए, ताकि स्कूल में होगा कि न्यूज़ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ का रिविजन करा सकते हैं, बट वो पूरा स्टार्टिंग से कराना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर कराते भी हैं तो जिन बच्चों ने कर रखा होगा ना, वही काफ़ी अच्छा कमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ बच्चों को कराइए, आपके पास 1 मंथ है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज बता देती हूँ। ये जो बच्चों ने किया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ए टू जेड उन्होंने किए हुए हैं, आप करा दीजिए। कैपिटल में, स्मॉल में क्यों है, स्मॉल में करा दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि जो भी पिक्चर बनी हो उसका आपने बिगिनिंग लेटर लिखना है, जैसे यहाँ पे कैप है तो यहाँ पे सी लिखना है, ये डॉग है डी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इन एक्सरसाइजेस में क्या करना है कि बच्चा बैग कॉपी करना है ईच वर्ड उसको, ठीक है। जितना जितना आप करा पाएँ, जैसे ई की साउंड है तो इसको यहाँ पे भी कॉपी करना। अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, सपोज, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, यू कैन लीव इट। बट ये कॉपी करना है, हिट, सिट, पिक, तो ये आप करा सकते हैं। बट अगर आप फिर भी आप ये नहीं करा पा रहे हैं तो आप जितना जितना करा पाते हैं, क्योंकि बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है और हम स्कूल में तो करा लेते हैं, बट आप ये ध्यान रखिए कि कितना आप प्रॉपरली लाइक आप कहाँ कंफर्टेबल हो रहे हैं और बच्चा कहाँ कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। बट वो पिछले वाली क्लास का भूले नहीं, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उतना पोर्शन आप स्कूल लाइक घर पे बैठ के रिवाइज करा दीजिएगा, बाकी हम स्कूल में करा लेंगे। तो थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो वी विल बी मीटिंग नाउ आफ्टर द ब्रेक। और आप बच्चे का टाइम जो है यूटिलाइज़ कराइएगा इन छुट्टियों में, ठीक है, और सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।